Hello everyone and welcome to Teachers Achievers and TA State Exams। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आज का जो सेशन रहेगा आप सभी के लिए, खासकर स्पेशली वो साथी जो बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, और स्पेशली उन सभी साथियों के लिए है जो कि जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है उनके लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टाइपिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में। टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है आपका, किसी भी प्रकार का पॉइंट है आपका, किसी भी प्रकार का सवाल है आपका, आज उन सभी सवालों के जवाब जो है आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार आए हो सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा मिल सके। ठीक है, सागर सिंह हेलो, और कैसे हाल चाल है सागर सिंह जी? ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे हम लोग। और सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी जो टाइपिंग है, टाइपिंग से रिलेटेड कितने प्रकार की मिस्टेक हो सकती हैं इनके बारे में देखेंगे, और किन किन चीजों को आपको देखना है, ध्यान रखना है वाइल टाइपिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं देख रहा हूं यहाँ पर। देखो भाई, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। वेरी गुड आफ्टरनून कविश भाई। ठीक है, तो ये वो वाले वो पॉइंट है जो आपने हमसे क्वेश्चंस में कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में पूछे थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे और सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। हाँ, वो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, एएसआर एडिटर आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा, देखो पहले एक काम करना, पहले ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाने दीजिए, फिर मैं उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको भाई, मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है बीएसएफ, सीआरपीएफ और आपका ये दिल्ली पुलिस एचसीएम वाला। ये कुछ 3-4 एग्जाम्स के एक्सपीरियंस है जहां पर मैंने टाइपिंग क्वालिफाई किया है, रिटन भी क्वालिफाई किया है, बट मेरा मेडिकल का इशू रहा है, तो मेडिकल की वजह से नहीं हो पाया हूं। तो भाई किसी का कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है कि भैया आपने कहाँ पर किस तरीके से टाइपिंग किया, वो सारी चीजें मैं बता सकता हूँ आपसे, आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका ना, सबसे पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज को चूज कीजिए। आप अगर हिंदी में है तो हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो इंग्लिश टाइप करेंगे, और अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले भाई मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इंग्लिश को चूज करेंगे। हाँ, मैटर से ही होगी टाइपिंग। प्लीज एक बार मेरी सारी चीजों की बात सुन लीजिए भाई, प्लीज। एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी, टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। एक बार पहले मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पर सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी लैंग्वेज को चूज करेंगे, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में से चूज कर रहे हैं तो आप पहले उसी में आप टाइपिंग करेंगे। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, स्टार्ट विद सिस्टमैटिकली बेसिक टू एडवांस करना है। जैसे कीबोर्ड पर हाथ रखते हैं, अपना कीबोर्ड पर मैनेज करके रखते हैं हम लोग, जैसे होम रो की होती है वहां पर मैनेज कीजिए। सारे पॉइंट्स आपको कीबोर्ड आपके माइंड में, आपकी उंगलियों पर याद होना चाहिए। पहले इजी वर्ड से टाइप करना स्टार्ट करेंगे और इजी टू हार्ड जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए मेरा नाम है राहुल और हल्का हल्का इस तरीके से टाइप करेंगे, तो फिर उसके बाद जो हार्ड वर्ड है जैसे एनवायरमेंट हो गया, सिस्टमैटिकली हो गया, ये बड़े बड़े वर्ड्स को आप टाइप करना स्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद जो है आप करेंगे कॉमा है, फुल स्टॉप है, ब्रैकेट है, या फिर आपका जो न्यूमेरिकल्स है उनको टाइप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी कार्तिक, बहुत कम आ रही है आपकी स्पीड, लेकिन आप मतलब कह सकते हैं जैसे जैसे हम बताएं वैसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड हो जाएगी। मोबाइल से भी टाइपिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। डोंट यूज बैक स्पेस वाइल टाइपिंग। जब आप टाइपिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप एक काम करना, जो कीबोर्ड में आपका बैक स्पेस का बटन होता है उसको निकाल कर रख देना अलग। ठीक है, या तो डिसेबल हो जाए तो डिसेबल कर देना, नहीं तो वो कीबोर्ड से निकल जाता है, उसको आप लोग निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, मिस्टेक हो रही है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक स्पेस का यूज मत करना, क्योंकि बैक स्पेस की एक बार आपको लत लग गई ना तो फिर बैक स्पेस हमेशा यूज रहेगा, हमेशा उंगली गलती होते हुए आपकी उधर ही जाएगी फिर। दूसरा पॉइंट, तीसरा रहेगा आपका, इफ योर टाइपिंग स्पीड इज 35 वर्ड पर मिनट प्लस आ रही है, देन आपको फोकस करना है किस पर? एक्यूरेसी पर। आपकी स्पीड कितनी चाहिए? 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको, लेकिन याद रखना यहां पर एक्यूरेसी पर फिर फोकस करना है। अगर आपकी स्पीड इतनी आ रही है तो एक्यूरेसी का मतलब है मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए। अगला पॉइंट रहेगा, और नोट में लिख लेना यहां पर भाई, नंबर लॉक और कैप्स लॉक का आपको विशेष ध्यान रखना है। मेरे बराबर में एक साथी था जीसी चंदौली सीआरपीएफ में, हमारा 6 दिसंबर को हुआ था वहां पर। तो ऐसी कंडीशन में उस बंदे का मतलब उसकी टाइपिंग मुझसे भी ज्यादा बेहतर थी, लेकिन दिक्कत उसने पता है क्या कर दी, एक जैसे फर्स्ट जो लेटर होता है आपका, कैपिटल लेटर होता है, उसको दबाने के चक्कर में कैप्स लॉक दबा दिया उसने, और कैप्स लॉक उसने कह सकते हैं ऑफ नहीं किया, फिर उसने दोबारा नहीं दबाया, और उसकी पूरा का पूरा सेंटेंस क्या था, वो कैपिटल लेटर में ही लिख गया, और वहां पर पहली लाइन में उसकी बहुत सारी गलतियां होगी, उसका मोरल डाउन हो गया और वहां पर वो फेल हो गया था। तो ये चीज विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कैप्स लॉक का यूज कर और नंबर लॉक का यूज कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, ये विशेष रूप से याद रखना। अन्यथा इसको आप एक बार ऑन या ऑफ करके छोड़ दिया ना तो भाई साहब पूरी की पूरी लाइन गलत हो जाएगी यहाँ पर। अगला पॉइंट रहेगा आपका, स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट
स्टार्टिंग का जो 1 से 2 मिनट होता है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस रखने के साथ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस आपके गलती होने के जो चांसेस रहेंगे स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही हो जाएंगे। और एक बार जहां गलती हो गई आपकी, डेफिनेटली दूसरी गलती होना बहुत ज्यादा, कह सकते हैं जल्दी हो जाएगी। दूसरी गलती होगी, तीसरी गलती हो जाएगी। वहां पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। स्टार्टिंग में आपको स्पीड मेंटेन नहीं करनी है, मैं पहले ही बता रहा हूं। वहां पर आपको जो है टाइम मिलेगा लगभग 10 से 15 मिनट, कह सकते हैं 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपकी टाइपिंग से पहले आपको कीबोर्ड चेक करना है, कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां सेट करनी है, किस तरीके का आपके डेस्कटॉप का एनवायरमेंट है वो सारा सेट करके रखना पड़ेगा आपको। तो वहां पर वो प्रैक्टिस कर लेना। आपको 5 मिनट का टाइम देंगे, 5 से 10 मिनट का टाइम देंगे डेफिनेटली, इसमें कोई वो नहीं है, हर कोई देता है वहां पर, ठीक है। डेफिनेटली हो जाएगा सत्यम भाई, ठीक है, प्लीज सुन लीजिए एक बार, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। रनिंग टाइम 6 मिनट, 6.5 मिनट का मांगा है, तो आपका तो हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो फिर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, स्टार्टिंग का 1 या 2 मिनट आपका टाइपिंग का बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा वहां पर आपको, ठीक है। एक्यूरेसी मैंने वर्ड किया है, स्पीड इतनी है तो एक्यूरेसी भी कम हो गया। एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करो। अगर आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आ रही है तो एक्यूरेसी जितनी बढ़िया रहेगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने रहेंगे। मैं बस सिर्फ इतना बता रहा हूं आपके लिए, स्टार्टिंग का 1 से 2 मिनट बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना है आपको, इतना पेशेंस रखने की जरूरत है वहां पर। आपकी स्पीड चाहे मान लीजिए 10 वर्ड या 15 वर्ड पर मिनट आए स्टार्टिंग के 2 मिनट, कोई बात नहीं है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट के बाद जैसे ही मतलब तीसरा मिनट लगेगा या चौथा मिनट लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, और फिर आप करोगे क्या, आपकी स्पीड, आपकी उंगलियां बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत कम गलतियों के साथ आप लोग अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे टाइपिंग, ठीक है। ये टाइपिंग टिप्स बता रहा हूं, और सबसे मेन चीज रहेगा आपका पंक्चुएशन का। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के दौरान ये सारे पॉइंट्स आपको विशेष रूप से याद रखने पड़ेंगे। मैं अभी आपको एक पैराग्राफ दिखाऊंगा, हालांकि वो पैराग्राफ एनसीईआरटी से लिया गया है मेरा, लेकिन यहां पर याद रखना, जब आप पैराग्राफ फॉर्मेट करें तो एंटर कहां दबाना है ये याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट, कॉमा कहां लगाना है ये भी याद रखना है, और फुल स्टॉप कहां लगाना है ये भी याद रखना है, कैपिटल लेटर कहां लिखना है, स्पेस कहां दबाना है, पैराग्राफ कहां चेंज करना है। ये छोटी छोटी गलतियां आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने कॉमा नहीं लगाया तो मेरी गलती काउंट नहीं होगी, तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो भाई मेरे। कॉमा की भी गलती काउंट होती है। अगर आपने फुल स्टॉप भी नहीं लगाया तब भी आपकी गलती मानी जाएगी, कैपिटल लेटर नहीं लिखा है तब भी आपकी गलती मानी जाएगी, स्पेस नहीं दबाया है, स्पेस नहीं दिया है वर्ड्स के बीच में तब भी गलती मानी जाएगी, और पैराग्राफ चेंज नहीं किया है, एक ही लाइन में लिखते ही जा रहे हो, एंटर नहीं दबाया आपने, या पैराग्राफ के बीच में जितना डिस्टेंस होना चाहिए नहीं किया है, तब भी आपकी गलती मानी जाएगी। ये चीज विशेष रूप से याद रखना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर हाफ या फुल गलती का कोई मैटर इशू नहीं रहता है। गलती मतलब गलती होती है, चाहे वो कॉमा की हो, फुल स्टॉप की हो, कोई लेटर की हो, या फिर पूरे के पूरे वर्ड की हो। अभी मैं बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। यहां पर आप देखोगे, यहां पर पेनल्टी भी मिलेगी आपको। मोस्टली देखा जाए, देखो भाई यहां पर आपकी 5% गलतियां माफ है। 5% का मतलब है 350 वर्ड आपने लिखे हैं यहां पर 10 मिनट के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में आपकी 17.5 गलतियां माफ हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 400 वर्ड लिखे हैं तो क्या होगा, 400 वर्ड अगर आपने लिखे हैं तो इसका 5% कितना रहा भाई, ये 20 गलतियां आपकी माफ हो जाएंगी। यानी आपने जितने वर्ड्स लिखे हैं उसकी 20, कह सकते हैं 5% गलतियां ही माफ मानी जाएंगी यहां पर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 350 का ही साढ़े कह सकते हैं 5% हो। आपने अगर 500 वर्ड लिखे हैं ना 10 मिनट में, तो 500 का 10% निकाल दीजिए आप यहाँ, सॉरी 5% निकाल दीजिए, यहाँ पर 25% गलतियां आपकी माफ मानी जाएंगी यहाँ पर। पहला पॉइंट। अगर इसके बाद अगर आप गलती करते हो 5% के बाद, अगर मान लो एक गलती अगर आपने कर दी यहाँ पर, अगर आपने एक गलती भी कर दी, तो ऐसी कंडीशन में आपकी पूरी की पूरी स्पीड 1 वर्ड पर मिनट घट जाएगी। कैसे, यहां पर अगर एक गलती की है तो आपके 10 राइट वर्ड गलत माने जाएंगे यहां पर। ये पेनल्टी का बहुत बड़ा यहां पर रेशियो रहेगा। ये बात कर रहा हूं स्पेशली मैं सीआरपीएफ में ऐसा हुआ था भाई, सीआरपीएफ की बात कर रहा हूं। और यहां पर ऐसा कोई चेंजेस होगा भी नहीं, जैसे मान लीजिए बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, या फिर आपका सीआरपीएफ है, सेम ही रहता है प्रोसीजर। अगर जितनी गलतियां माफ है उसके बाद आप गलती करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपकी 10 वर्ड चले जाएंगे। 10 वर्ड का मतलब है पूरा का पूरा 1 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग खत्म हो जाएगी यहां पर। यह चीज विशेष रूप से याद रखना। एमएस वर्ड पर पेज से किया है तो स्पीड कम हो गया है, यही करना है आपको। एमएस वर्ड लीजिए, एमएस वर्ड ओपन कीजिए उसको, ठीक है। ऑटो करेक्ट वाला जो ऑप्शन रहता है एमएस वर्ड में उसको डिसेबल कर दीजिए, ऑटो करेक्ट नहीं होगा फिर आपका सेंटेंस। हम लिख रहे हैं, मान लीजिए स्कूल लिखा है तो स्कूल की स्पेलिंग गलत हो गई है, लेकिन वो एमएस वर्ड में क्या होता है कि ऑटो करेक्ट कर लेता है अपने आप उसको, यानी सही मान कर लेता है अपने आप। तो उस ऑटो करेक्ट को बिल्कुल आपको जो टाइपिंग सेटिंग में, जब सर्च बार बॉक्स आ रखा होगा उसमें टाइपिंग सेटिंग में जाइए, टाइपिंग सेटिंग सर्च कीजिए, उसमें जाइए, तो वहां पर ऑटो करेक्ट वाला डिसेबल कर लीजिए उसको, ठीक है। ये रहेगा आपका पॉइंट। स्पीड 1 वर्ड पर मिनट कम हो जाएगी यहां पर अगर आपने एक, कह सकते हैं इतने के बाद भी अगर गलती कर रहे हैं तो ये आपकी पेनल्टी रहेगी यहां पर। दूसरा रहेगा, नॉर्मली देखा जाए तो 5, अगर
जो आपकी कह सकते हैं कीज होती हैं उनको प्रेस करोगे, यानी 5 लेटर लिखोगे, तो नॉर्मली देखा जाता है कि एक वर्ड काउंट होता है आपका। इस पर क्लास लाए सर जी डे बाय डे। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा, उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाए तो 5 प्रेस दबाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है राहुल, ठीक है, RAHUL। ये इसमें कितने आपके लेटर हैं? 1 2 3 4 5। तो ये पूरा का पूरा एक वर्ड काउंट किया जाएगा, नॉर्मली देखा जाता है इस तरीके से। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है एनवायरमेंट। ये जो एनवायरमेंट है इसमें कितने वर्ड है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है, टोटल हो गए 11। तो ये एक वर्ड काउंट नहीं होगा, ये पूरा का पूरा आपका 2 वर्ड काउंट होंगे, 2 वर्ड से भी ज्यादा एक वर्ड एक्स्ट्रा काउंट होगा, ठीक है। एग्जाम कब तक होगा भाई? एग्जाम के चांसेस है जुलाई में, जुलाई के लास्ट में। और जुलाई के लास्ट में चांसेस है, मोस्टली चांसेस है इस चीज की, मतलब बिल्कुल फिक्र ना करें आप, तैयारी करते रहें, बस इतना याद रखें। अब मिस्टेक काउंट कैसे होती है? ओनली सिंगल स्ट्रोक बट इज कंसीडर्ड एज अ मिस्टेक। मतलब क्या है इसका? यहां पर एग्जांपल देखिए, यहां पर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? यहां पर एग्जांपल में ये चीज लिखी है, ये जो एनवायरमेंट है ये पूरा का पूरा शब्द ठीक लिखा है, लेकिन यहां पर क्या किया है? एक ई की जगह हमने ए लिख दिया है, तो यहां पर एक मिस्टेक होगी। तो मतलब ये है, ये पूरा का पूरा वर्ड गलत नहीं माना जाएगा, यहां पर ये माना जाएगा सिंगल मिस्टेक काउंट होगी आपकी। तो याद रखना, जो 17.5 गलतियां है ना, उनमें से ये एक इस टाइप से सिंगल मिस्टेक काउंट होगी, यहां पर पूरा का पूरा वर्ड गलत नहीं माना जाएगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये विशेष रूप से याद रखेंगे। जब मैंने किया था अपनी टाइपिंग CRPF GC चंदौली में, तो यही हुआ था। मान लीजिए मैंने ये एक शब्द यहां पर गलत लिख दिया, ए की जगह ई लिख दिया या आर की जगह एन लिख दिया, तो यहां पर पूरा का पूरा शब्द गलत नहीं माना जाता है। स्पेशली देखा जाए तो वहां पर स्टॉक काउंट होते हैं, जो प्रेस कर रहे हो ना आपकी, उनको काउंट किया जाता है वहां पर। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1750 की आपको प्रेस करनी है, उनमें से आपके लिए माफ है 17 की। 1750 में से भाई 1750 की आपको होनी चाहिए, और 1750 में से आपकी 17 या 17.5 की आपकी रहेंगी, तो ये माफ हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप गलती करते हो तो फिर पेनल्टी आपको लगना तय है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये चीज मैंने पहले भी बताई और अब भी बता रहा हूं, यहाँ पर आपको कॉमा का विशेष रूप से याद रखना है, फुल स्टॉप का विशेष रूप से याद रखना है, ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो ब्रैकेट का भी याद रखना है, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, या फिर ऑल्सो कंसीडर ए मिस्टेक। यानी कि ये सारी की सारी मिस्टेक काउंट होंगी अगर आपने इसमें से मिस्टेक कर दी। कॉमा जहां लगना है वहां कॉमा लगाइए, जहां पर आप देखो फुल स्टॉप लग रहा है वहां फुल स्टॉप लगाइए, जहां ब्रैकेट लगा हुआ है वहां ब्रैकेट लगाइए, जहां कैपिटल लेटर लिखा हुआ वहां कैपिटल लेटर लिखाइए। मतलब ये है, अगर आपने कैपिटल लेटर को भी स्मॉल लेटर लिख दिया ना, तो आपकी गलती होनी है, वहां पर मानी जाएगी ये, ठीक है। अभी देखियो, आप लोग लाइव इतना देख रहे हो और लाइक तो बिल्कुल है ही नहीं भाई, लाइक करने में कोई कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई आप लोग? ये सारे सॉल्यूशन आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में लेकर आया हूं मैं। एक बार लाइक तो कर दो भाई सेशन को प्लीज, और शेयर कर दो भाई इसको, इतने कम लाइव देख रहे हैं आप लोग। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट ये है टाइपिंग। देखो, टाइप द पैराग्राफ एज इट इज, सेम टू सेम आपको टाइप करना है। यहाँ पर जो पैराग्राफ आपका सेम टू सेम टाइप करना है, इसमें किसी भी प्रकार का जो है आप अपनी मर्जी से चेंजेस करने की कोशिश मत करना भाई प्लीज, ठीक है। और यहां पर रहेगा स्पेस काउंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है रिकॉग्नाइज्ड डैश, यानी स्पेस द डिफरेंस बिटवीन, ये जो स्पेस है ये काउंट नहीं होता है, ये भी याद रखेंगे। हाफ या फुल एरर का कोई इशू नहीं है, यहां पर मिस्टेक का मतलब मिस्टेक ही होता है। आप ये सोच रहे हो हाफ या फुल एरर होती है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फुल मिस्टेक मतलब फुल मिस्टेक मानी जाती है, हाफ मिस्टेक ऐसा कुछ होता नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा नोट, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये वाली पॉइंट जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां मैं चकरा गया था, कैसे चकरा गया था अब आप सुन लेना। यहाँ पर लिखा क्या है? यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस व्हाइल टाइपिंग। मतलब क्या है? यहाँ पर आपको टाइपिंग के दौरान अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। आपको जो पैराग्राफ देंगे, अब यहां पर कॉमन सेंस कैसे यूज करना पड़ेगा पता है? बताऊं। रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन कॉमा एंड फुल स्टॉप। यहां पर कॉमा और फुल स्टॉप में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जो पैराग्राफ देंगे, आपको जो मटेरियल देंगे, आपको जो कह सकते हैं पेपर सीट देंगे, उसमें हल्के हल्के धब्बे होते हैं। वो क्लियर प्रिंट तो होता है, अच्छी बात है, होता है, होना भी चाहिए, लेकिन मुझे जो प्रिंट आउट मिला था ना, उसमें छोटे छोटे धब्बे लगे हुए थे। तो वहां पर मुझे मतलब ये समझो कंफ्यूजन हो रहा था, कॉमा कौन सा है और फुल स्टॉप कौन सा है। तो यहां पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली देखा जाए कॉमा के बाद स्मॉल लेटर ही आता है, ये चीज याद रखना। कॉमा के बाद मोस्टली क्या होता है? स्मॉल लेटर ही आता है। और जो फुल स्टॉप होता है आपका, फुल स्टॉप के बाद हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है। तो यहां पर मैंने इस तरीके से कॉमन सेंस का यूज किया था। मतलब जहां कॉमा और फुल स्टॉप में आपको अंतर नहीं पता चल रहा है ना,
जो आपका प्रिंट आउट मिला है, आप सोच रहे हो कि मेरा प्रिंट आउट बहुत क्लियर होगा, क्लीन होगा, तो ऐसा भाई साहब कभी कभी होता है। मोस्टली छोटे छोटे जब प्रिंट आउट निकालते हैं प्रिंटर से, थोड़े बहुत धब्बे लग जाते हैं उस पे, तो वहां पर ब्लैक ब्लैक धब्बे लग जाते हैं, तो वहां पर आपको कॉमा के बीच में और फुल स्टॉप के बीच में अंतर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉमा है तो कॉमा के बाद का आपको अगर कैपिटल लेटर लिख रहा है तो वो कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप है। कॉमा के बाद हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज होता है और फुल स्टॉप के बाद हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज होता है। ये चीज विशेष रूप से याद रखना। अभी हम बता देंगे सत्यम भाई कितने घंटे आपको टाइपिंग करनी है। घंटे मायने नहीं रखते हैं, टाइपिंग और एक्यूरेसी मायने रखती है। तो ये चीज विशेष रूप से याद रखना भाई, पर्सनली बता रहा हूं मैं, स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कॉमन सेंस का आपको यूज करना पड़ेगा। को टाइपिंग सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है भाई मेरे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये मैंने एक एनसीईआरटी का एक डेटा लिया है। और दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा, डोंट ट्राई टू करेक्ट रॉन्ग टाइप वर्ड। मतलब क्या है, अगर एक वर्ड गलत हो गया है ना, तो आपको उसको सही करने की गलती मत कर देना। मान लीजिए मेरा नाम है राहुल, है ना, क्या है, मेरा नाम राहुल है और मैंने राहुल की जगह राहेल कर दिया है, तो भैया इसको करेक्ट करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि यहाँ पर राहेल हो गया तो मैं यहाँ पर दोबारा इसको करेक्ट कर दूं और राहुल कर दूं, यहाँ पर इसको करेक्ट कर दूं, इसको गलत मान लेगा वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। ये भी गलत माना जाएगा, ये भी गलत माना जाएगा आपका, समझ गए। ये चीज गलती मत करना। अगर गलत हो गया है, हो गया है, बाकी के वर्ड्स को, लेटर्स को टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, सही सही को, ठीक है। गलती हो गई, हो जाने दो, इसमें आप उसको करेक्ट नहीं करना, दोबारा उसको टाइप करने की कोशिश भी मत करना। अब यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिया है, सेम ऐसा ही पैराग्राफ आता है, हालांकि मेरे पास है नहीं वो वाला पैराग्राफ, तो मैंने इसको ऐसे लिया है, बड़ा कह सकते हैं कोशिश करने के बाद लिया है। सेम पैराग्राफ आता है, हालांकि इसमें वर्ड्स जो है ना थोड़े से ज्यादा बड़े बड़े लिखे हुए हैं, ये थोड़ा हार्ड पैराग्राफ है। एनसीईआरटी का लिया है मैंने, आई थिंक 6 या 7th क्लास की एनसीईआरटी का डेट वो लिया है मैंने। अब यहां पर सोचना भाई, जैसे यहां लिखा था नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट लगाना है आपको। जो चीज ब्रैकेट में है ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट के बाद कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगाना है आपको। ईयर लिखा हुआ है, ईयर भी लिखना है आपको। नॉर्मली देखा जाए तो जो कोई स्टोरी होती है ना, स्टोरी टाइप ही आपसे पूछता है। वहां पर क्या पूछता है, एक स्टोरी टाइप में ही आपसे पूछता है। उसमें मुश्किल से 1 या 2 ईयर होगा, डेट बहुत कम होती है, एक आ सकती है आपके लिए, ईयर आ सकती है, आई तो ठीक है, डेट या ईयर। और मतलब कह सकते हैं कॉमा तो होते हैं भाई, कॉमा आपको देखना पड़ेगा, कॉमा और फुल स्टॉप का विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, वैसे आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक पैराग्राफ होता है। जैसे ही मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग, और यहाँ पर मान लीजिए आपके 350 वर्ड लिख जाते हैं, तो 350 वर्ड जो होंगे ना आपके, एक ब्रैकेट में 350 लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा। ब्रैकेट में नहीं लिखा होगा तो उस वर्ड के जस्ट नीचे हल्का सा छोटा सा लिखा होगा 350। आप उसके बाद भी ट्राई करना, मतलब कोशिश करना, समय है तो 350 जरूरी नहीं है 350 ही लिखने हैं। 350 तब लिखना जब आपकी एक्यूरेसी 100% हो, ठीक है। इससे ज्यादा आप लिख पाओ तो अच्छी बात है। भाई एक बार देखना पड़ेगा सत्यम भाई कहां पर हो रही है रनिंग। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो भी हमारे साथी हैं, टाइपिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई और भी सवाल है, ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है आपका, तो आप मुझे अब पूछ सकते हो। यहां पर मुझे लगता है कि इतने सारे सवाल थे आपके, सारे के सारे जो सवाल हैं एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का और कोई सवाल बचा है, दिमाग में आ रहा है कि भैया ऐसे भी हो सकता है या वैसे भी हो सकता है, तो आप लोग कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो अभी हमसे, ठीक है। इस तरीके के सारे लगभग सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। हम लोग आपकी अंतिम यात्रा तक, अंतिम यात्रा मतलब जब तक आपको यूनिफॉर्म नहीं दिला देंगे तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। टीए स्टेट एग्जाम्स स्पेशली हम लोग टारगेट कर रहे हैं भाई, बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई स्टेनो को ही टारगेट कर रहे हैं हम लोग। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सेशन है आपका, आपको हम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और सेशन को शेयर भी कर सकते हैं।